इन पांडवों के रोए को इतने बड़े युद्ध में कोई छू नहीं पाया, उसके लिए अश्वत्थामा कहता है पांचों पांडवों के सिर को ला करके रख दूंगा। दुर्योधन ने भी कह दिया अश्वत्थामा अगर तू पांचों पांडवों के सिरों को ला करके हमारे सामने रख देगा तो मैं दुर्योधन तुमसे ये शर्त रखता हूं, ये तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। आज अश्वत्थामा आधे राज्य के लोभ में आ गया और पाप करने जा रहा है। और पाप के बाप का नाम जानते हो क्या? लोभ। ये लोभ ही तो है जो सत्कर्म नहीं करने देता। संपत्ति खूब है, बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर सत्कर्म में लग रही होगी तो एक पैसा नहीं छूटता हाथ से। पाप के बाप का नाम है लोभ। गोस्वामी जी कहते हैं लोभ पास जही करना बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। आज अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। भगवान पांडवों के पास आए और पांडवों से कहा कि आज हमें विजय प्राप्त हो गई है। ऐसा करते हैं आज इस शिविर से निकल के उत्सव की रात्रि कहीं और धूमधाम से हम लोग बिताएंगे, मनाएंगे। तो शिविर से भगवान पांडवों को बाहर निकाल लाए और जिस चारपाई पर, जिस सैया पर पांडव विश्राम करते थे उसी सैया पर आकर के पांडवों के पुत्र लेट गए। आज अश्वत्थामा आया है, रात्रि में सोते हुए पांचों पांडवों के लालों के सर को धड़ से अलग कर दिया है। पांचों के सर को लिया और दुर्योधन के पास पहुंचा। बड़ा प्रसन्नता के साथ कहा मित्र दुर्योधन देखो मैं पांचों पांडवों के सिर को ले आया। मित्र दुर्योधन मैं पांचों पांडवों के सिर को ले आया। दुर्योधन ने कहा पांडवों का सिर क्या कोई खेत की मूली है जिनको कोई परास्त नहीं कर पाए, ये सिर को लेकर के आया है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा हमें भीम का सर पहले दो। और जैसे भीम के बच्चे के सर को दुर्योधन के सामने रखा गया, दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन के आंखों से अश्रु झरने लगे। कहा दुष्ट अश्वत्थामा ये तूने किया क्या है? ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। तुमने पांडवों के पुत्रों को मारकर हमारे परिवार में कोई हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इसको शाप लगा था जब तेरे हर्ष और शोक समान हो जाएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब अश्वत्थामा ने कहा पांडवों के सर को लेकर के आया हूं तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्ष हो गया। जैसे पता लगा ये पांडवों के पुत्रों के सर हैं तो शोक में डूब गया। हर्ष शोक विवर दया, आज इसका प्राणांत हो जाता है। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने लालों को दुग्ध पिलाने के लिए आई। जैसे शिविर में प्रवेश किया है तो क्या देखती है पांचों लालों की लथपथ बिना सर के लोथे पड़ी हुई है, शरीर पड़े हुए हैं, चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है। रोने लगी द्रौपदी। उस मां पर क्या गुजर रही होगी जिस मां ने प्यार थपकियां दे शायन लाल को सुलाया हो। प्रातः जब आकर देखा तो मृतक लाल को पाया हो। वहीं फूट फूट करके रोने लगी, आंखों से आंसू झर रहे हैं। क्या कह रही है? बेटा एक बार तो आजा, इस दुखियारी माता को तू आकर धीर बंधा जा। बेटा एक बार तो आजा। नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, रो रही है।
उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आए और जैसे ही माधव को देखा तुरंत कहने लगी द्रौपदी, मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर बेबाकी है, बोलो इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है। हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा है, ढेरों में खून बह रहा है, हर अबला खड़ी रो रही है, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। उठा लिया अर्जुन ने गांडीव, कहा शाम होते होते उस नीच को मैं अगर पकड़ के तुम्हारे सामने ना लाया तो मेरा नाम अर्जुन नहीं है। आज अर्जुन ने गांडी उठा लिया, अश्वत्थामा की ओर जा रहे हैं। जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को माधव के साथ आते हुए देखा, घबरा गया अश्वत्थामा, सब छोड़ करके भागा है। रुद्र भयाद यथार का, जैसे भगवान रुद्र के भय से सूर्यदेव भागे थे। एक अंतर कथा आती है कि सूर्य क्यों भागे थे भगवान रुद्र के भय से। एक विद्युतमाली नाम का दैत्य था, जिसने भगवान शंकर की स्तुति की, रुद्र भगवान की पूजा की। शंकर जी ने प्रसन्न होकर के एक तेजो में रथ दे दिया उस विद्युतमाली को। उस विद्युतमाली एक दिन उस रथ में बैठ करके सूर्य के पास से गुजरा तो उस रथ में इतनी तेज चमक थी, इतनी तेज प्रभा थी, उस रथ की प्रभा ने, उस रथ की चमक ने सूर्य की चमक को कमजोर कर दिया। तो सूर्य को लगा इस रथ से हमारा अपमान हो रहा है, तो सूर्य ने अपने तेज को बढ़ाया और शंकर जी के उस रथ को जला करके समाप्त कर दिया। तो शंकर जी को लगा कि सूर्य ने हमारा अपमान किया है, तो भगवान शंकर ने नेत्र खोल दिया और क्रोध में आकर के जैसे ही सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य घबरा गए और भागे और बनारस में जाकर के गिरे, लोलार्क नाम से विख्यात हुए। जैसे रुद्र के भय से सूर्य भागे थे, आज वैसे ही अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा भागा है। अश्वत्थामा भागा, पीछे अर्जुन लग गए। अश्वत्थामा ने देखा, हमें लगता है अर्जुन हमें छोड़ेंगे नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया है, अब अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। अर्जुन ने सोचा कि जाए तो कहां जाए, तुरंत भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, पाहि माम, हे माधव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये ब्रह्म तेज हमें समाप्त कर देगा। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता ना करो, ऐसा करो, इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ऐसा करो तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शक्तियां मिलकर के वही समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन ने जाकर के दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ में बांध लिया है। कैसे बांधा है? तथा हिदम पशु वद पास बद्धो अवाम मुखम कर मजगुप्सितेन। आज पकड़ लिया अश्वत्थामा को, जैसे पशुओं को बांधा जाता है ऐसी रथ में बांध लिया है। अश्वत्थामा सर नीचे किए हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले लोग अगर कोई गलत काम करते थे, उनसे कोई भूलवश गलत काम हो जाता था तो उनका सर झुक जाता था। तो आजकल लोग गलत काम करते हैं तो छपाते हैं, पहले लोग छिपाते थे, आजकल लोग छपाते हैं कि हमने ये किया। अश्वत्थामा सर नीचे किए हुए जा रहा है। द्रौपदी के सामने जैसे अश्वत्थामा आया, द्रौपदी दया का स्वरूप है। द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा के सारे बंधनों को छोड़ दिया है, खोल दिया है और कह रही है मुच्चिता मुच्चिता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
स्वामी ब्राह्मण तो हमारा तुम्हारा गुरु है और तुम इसको बांधे लिए जा रहे हो। अर्जुन ने कहा बावरी हो गई हो, अरे इसने तुम्हारे लालों को मारा है, तुम्हें इस पर दया आ रही है। तुम्हारे द्रौपदी ने कहा स्वामी हमें इस अश्वत्थामा पर इतनी भी दया नहीं आ रही है, तो फिर इसे छोड़ने के लिए क्यों बोल रही हो। द्रौपदी ने कहा हमें तो मैया गौतमी की लग रही है, अश्वत्थामा की माता की लग रही है, वो हमारी गुरु माँ है। मैं जान रही हूं कि पुत्र का बिछोड़ कितना बुरा होता है। जिस तरह आज मैं दुखी हो रही हूँ, अगर तुमने अश्वत्थामा को मार दिया तो मैया गौतमी के हृदय पर क्या गुजरेगी, मैं उनके दुख को देख नहीं पाऊंगी, इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर भी आ गए। युधिष्ठिर ने कहा सही बोल रही हो द्रौपदी। नकुल सहदेव ने भी समर्थन किया द्रौपदी का, लेकिन भीमसेन ने कहा कि नहीं, कोई भी छोड़ दे लेकिन इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ सकता हूं। अर्जुन ने भी भीम के स्वर में अपना स्वर मिलाया, बड़े भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं, इसको यही समाप्त कर दो। बड़े भैया कह रहे हैं छोड़ दो, भीमसेन ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। निर्णय नहीं हो पा रहा है, किया जाए तो क्या किया जाए। तो सभी ने माधव की ओर देखा, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सभी ने भगवान के सामने जाकर के निवेदन किया, प्रभु हम बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, निर्णय करो इस अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। भगवान ने कहा निर्णय तभी होगा जब मेरा निर्णय सर्वमान्य होगा। बताओ भीमसेन मानोगे? बोले प्रभु आप जो कहेंगे कैसे नहीं मानेंगे। युधिष्ठिर जी आप? बोले बिल्कुल, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं माधव। भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी बधार्हणा। भगवान ने कहा आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा कन्हैया तुम जिंदगी भर गोलमोल बातें करते रहे, आज हम निर्णय की बात आई फिर वही गोलमोल बात कह रहे हो। आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। जब ब्राह्मण ही आतताई हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसका उत्तर दो। भगवान ने कहा तो उसका तरीका बदलो। अर्जुन से कहा अर्जुन बताओ क्या होना चाहिए। अर्जुन शांत है, लेकिन जब दिमाग पर जोर डाला अर्जुन ने, तुम सम्रांगण में जो गीता का ज्ञान दिया था उसका एक श्लोक याद आ गया अर्जुन को। संभावितस्य चाकीर्ति मरणा गति रिच्यते, माननीयों का अपमान ही उनका मरण है। कहा कि मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मारना है अगर किसी को तुम मार दो अपमान से, क्या भला होगा तुम्हारा मार दोगे जान से। दुश्मन मर नहीं सकता नुकसान का मारा हुआ, सर उठा सकता नहीं अपमान का मारा हुआ। समझ में आ गया, जिस शिविर में अश्वत्थामा की आरती उतारी जाती थी, पूजन किया जाता था, आज उस शिविर से धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया। ब्रह्म तेज की मणि को छीन लिया गया, लोगों ने उसका सम्मान करना बंद कर दिया। अश्वत्थामा सर नीचे किए हुए जा रहा है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, नीच होते हैं, पापी होते हैं, वो कभी अपनी दुष्टता से, अपनी नीचता से बाज नहीं आते। ऐसे अश्वत्थामा ने किया, इतना अपमान हो गया, लेकिन ये दुष्ट अपनी नीचता से बाज नहीं आया। इसने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे भारत के भावी सम्राट परीक्षित जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसी को कहते हैं
जाता कभी स्वभाव नखल का, जाता कभी स्वभाव नखल का। काला कम्बल लाख धुला दो, रंग न होगा हल्का, जाता कभी स्वभाव नखल का। उत्तरा के गर्भ पर जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा घबरा गई और भागी। और कहां जा रही है? भगवान की ओर पहुंची है। पाही पाही महायोगिने, देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। पाही माम, माधव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्म तेज हमें समाप्त कर देगा। थोड़ा विचार करना। उत्तरा भाग करके किसके पास गई है? भगवान के पास गई है। क्यों भाई? कुंती के पास जा सकती थी, द्रौपदी के पास जा सकती थी, उत्तरा भगवान के पास ही क्यों गई? क्योंकि उत्तरा के गर्भ पर संकट है, और जब गर्भ पर संकट होता है उस समय ना परिवार काम आते हैं, ना माँ काम आती है, उस समय तो भगवान ही काम आते हैं। आज भगवान के पास पहुंची है। भगवान ने सुदर्शन से रक्षा कवच बना दिया है गर्भ के भीतर, और परीक्षित की रक्षा की है। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षा व्यधादि भू। आज रक्षा की है परीक्षित की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि भगवान जो अंतस्था सर्वभूतानाम सर्व योगेश्वरो हरि, भगवान सभी के अंता हृदय में अंतस्थित है। देर है तो केवल उनको पहचानने की, उनको आत्मसात करने की, सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, उसी समय कुंती आ जाती है। कुंती भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही है, बड़ी सुंदर स्तुति है। आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे क्या कह रही है कुंती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय